हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1 को देखेंगे। अब जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लीस्ट नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। हमें कहा है कि जो ये हमारी सिचुएशन दे रखी है, क्या ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही हैं। ये कैसे पता चलेगा आपको क्या ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ये आपको पता चलेगा आपके डिफरेंस से। अगर आपका जो डिफरेंस है वो कॉमन होगा यानी सेम होगा तो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही होंगी। और अगर आपका जो डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा, डिफरेंस अगर डिफरेंट होगा तो आपकी वो अर्थमेटिक फॉर्म नहीं कर रही होंगी। अब देखो जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर क्या बोला है, द टैक्सी फार आफ्टर ईच किलोमीटर देन द फार इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। हमें कहा है कि जो एक टैक्सी है जो कि कुछ किलोमीटर चल रही है, फर्स्ट किलोमीटर का तो उन्होंने बोला है कि उसे ₹15 देना पड़ेगा। इनकी कोई भी पैसेंजर अगर 1 किलोमीटर कवर करता है तो उसे ₹15 देने पड़ेंगे। और अगर कोई भी जो है पैसेंजर 1 किलोमीटर से ज़्यादा कवर करता है, मान लो कि एक पैसेंजर है जो हमारा 2 किलोमीटर कवर कर रहा है तो उसे 15 तो देने ही पड़ेंगे। और एडिशनल उसने 1 किया है तो उस 1 किलोमीटर के उसे 8 और देने पड़ेंगे, यानी कि 15 + 8, 15 भी देने पड़ेंगे। और अगर वो 3 किलोमीटर चल रहा है तो 15 + 8 + 8, यानी कि उसे जितना वो किलोमीटर चलता जाता है उसके एडिशनल जो किलोमीटर है उसकी वजह से उसका ₹8 जो है वो काउंट होता चला जाएगा। अब देखो, अब A1 आपका जो दे रखा है यहाँ पे, A1 है आपका 15। A1 मैंने 15 क्यों लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे किलोमीटर की कंडीशन दे रखी है तो हम हमारा जो A1 होगा वो 15 होगा। और उन्होंने बोला है नेक्स्ट किलोमीटर, एडिशनल किलोमीटर के लिए उसे ईच किलोमीटर के लिए 8 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो A2 हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर के उसे ₹15 देने पड़ते हैं, अगले किलोमीटर के उसे +8 देने पड़ेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 23। तो उसे अगले अगर वो 2 किलोमीटर कवर करता है तो उसे ₹23 देने पड़ेंगे। और A3 अगर वो 3 किलोमीटर कवर करता है तो ये तो मैंने प्लस करके बता ही दिया है। और अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, सेम ही है, वही करना पड़ेगा। 23 + 8 31, तो उसे कितने रुपीस देने पड़ेंगे 31। अगर कोई भी 1 किलोमीटर चल रहा है तो 15, 2 किलोमीटर चल रहा है तो ₹23, और अगर 3 किलोमीटर चल रहा है तो ₹31। अब देखो, अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि ये हमारी एक सीक्वेंस आ गया है 15, 23 और 31 एंड देन सो ऑन, ऐसे ही हमारा चलता जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये भी तो बोला है, क्या ये हमें बताना है क्या ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है या नहीं करनी है, मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो ये पता चलता है हमें हमारे डिफरेंस की मदद से। सबसे पहले तो हम D निकालेंगे, A2 - A1। अब देखो मैंने यहाँ पे 3 टर्म तक ही क्यों निकाला है, क्योंकि वो हमारी सफिशिएंट है हमारे कॉमन डिफरेंस देखने के लिए। क्योंकि 2 डिफरेंस आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो डिफरेंस है वो कॉमन है। तो देखो A2 - A1 करेंगे, 23 माइनस जो आपका 15 करेंगे तो आपका जो डिफरेंस आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। अब देखो A3 - A2 करेंगे, A3 है आपका 31 माइनस, और जो A2 है वो आपका 23। तो यहाँ पे भी आपका जो डिफरेंस है वो 8 आ रहा है, यानी कि जो हमारा डिफरेंस है वो सेम है। तो ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है। इट इज़ फॉर्मिंग एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो, अब आपको अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि ये हमने D ठीक बिल्कुल करेक्ट निकाला है या नहीं निकाला है, ये आपको पता चल रहा है, आपके क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि आपका यहाँ पे 8 जो है वो D बनने वाला है। क्यों बनने वाला है, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के बाद वही तो बढ़ रहा है हमारा, वही तो हमारा डिफरेंस जो है क्रिएट कर रहा है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अभी 15 ईयर ओल्ड हो और 2 साल बाद आपकी एज 17 हो जाएगी, तो अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी इस में क्या डिफरेंस है तो 2 का डिफरेंस ही तो आया है। 2 ऐड करने के लिए बोला और 2 ही डिफरेंस आ गया। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये डिफरेंस ही आएगा, आपका क्वेश्चन में ही बता रखा है। अब देखो जो आपका सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या बोला है, उसके अंदर बोला है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक कुछ अमाउंट है जो हमारे सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है। आगे बोला है व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्ड 1/4 एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर कुछ अमाउंट है गैस की, एयर की। अब देखो इसके अंदर हमें ये गिवन नहीं है कि कितनी अमाउंट है, तो हमें अमाउंट लेट करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि आगे क्या बोला। आगे बोला है कि उस सिलेंडर के ऊपर हमें एक वैक्यूम पंप लगा दी। हमने उसके ऊपर एक वैक्यूम पंप लगाने के बाद टोटल एयर पहले की थी अमाउंट, मान लो कि आपकी थी 100। देखो मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। पहले मान लो आपके पास थी 100,
ये आपका एग्जाम्पल है। देखो 100 गैस मान लो उसने दे रखी है कि टोटल अमाउंट प्रेजेंट है आपके सिलेंडर के अंदर 100, और उन्होंने बोला है बाद में वैक्यूम पंप लगाने के बाद जो टोटल है उसकी जो है 1/4 एयर जो रिमूव हो जाती है, रिमेनिंग एयर इज रिमूव्ड, यानी कि जो आपकी रिमूव जो पहले थी उसका 1/4 करना है हमें। 1/4 कैसे होगा? देखो आप सोच रहे होगे कि आप 1/4 ऐसे करोगे, लेकिन ऐसे 1/4 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब आप परसेंटेज निकालते हो तो इनटू में करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम सीधा माइनस कर रहे हैं, यानी कि हमारा यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, ये तो हमारी ज़्यादा और बन जाएगी। लेकिन हमें देखो ज़्यादा नहीं तो, लेकिन हमारा ये है बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि हम 1/4 किसका कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि 100 का कर तो रहे, लेकिन हमें कैसे पता चल रहा है कि हम किसका कर रहे हैं? हमारे पता चलता है जब हम किसी भी को भी इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 1/4 किसका कर रहे हैं? 100 का कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे 1/4 भी 1/4 के साथ में 100 भी लिखना पड़ेगा। अब मान लो कि इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि आपके पास 70 जो अमाउंट है वो प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर, तो उसका 1/4 कैसे होगा? 70 इंटू 1/4। अब देखो मानो कि 20 है माइनस 1/4, किसका 1/4 कर रहे हो? किसका को याद रखना, किसका करना है? किसका करना है आपको? 20 का करना है। तो इस यहाँ पे मल्टीप्लाई का हमेशा याद रखना। वैसे तो क्वेश्चन इजी है, आप यहाँ पे समझ जाओगे, वैसे भी अगर एग्जाम में आ जाता है तो, लेकिन यही समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, हम सीधा 100 माइनस 1/4 कर देते हैं, लेकिन ये हमारा बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होता है। अब देखो, अब यहाँ पे हमें जो है अमाउंट नहीं दे रखी है। देखो अब आप अगर सोच रहे हो कि हम यहाँ पे अमाउंट क्यों लेट करें, क्योंकि देखो वहाँ पे भी हमने अमाउंट का ही तो 1/4 निकाल रहे थे हम। अगर अमाउंट ही नहीं पता तो हम 1/4 किसका निकालेंगे? इसलिए हमें यहाँ पे जो है लेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लेट करूँगी, लेट द गैस इन। अगर मैं सिलेंडर की गैस को एक्सलेट कर रही हूँ तो हमारा 1/4 अगर मैं हमारी एक्स गैस का करती हूँ तो यानी कि देखो एक्स प्रेजेंट थी, अब 1/4 करना है, लेकिन किसका करना है? मेरे को एक्स का करना है। अब देखो यहाँ पे मैं हमारा जो है x माइनस x/4 हो जाएगा। x को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है। यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँगी तो यहाँ पे 4x माइनस x/4, अब यहाँ पे माइनस करने के बाद 3x/4 आ जाएगा, क्योंकि x के सामने कुछ भी नहीं है तो हमारा क्या होता है? 1 होता है। अब देखो आपकी जो है a1, आपको पता है a1 क्या है? आपकी x जो कि आपने लेट की है, और a2 जो आप अभी आपने निकाली है 1/4 करने के बाद, तो वह है आपकी 3x/4, 3x/4। अब a3 फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था आपको कम मैक्सिमम मिनिमम आपकी तो है 3 टर्म तो होनी चाहिए। मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 3 टर्म होनी चाहिए। वैसे अगर आप चाहते हो कि और टर्म निकालना चाहते हो तो आप और भी निकाल सकते हो। अब देखो 1/4 करेंगे हम फिर से इसका 3x/4 माइनस 1/4 करना है, किसका करना है? 3x/4 का करना है। अब देखो अब कैसे करेंगे? वही हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, 3x/4 माइनस 3x/16। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ तो मेरा यहाँ पे एलसीएम आएगा 16। अब इसके साथ हमारा जो है 4 है, लेकिन यहाँ पे हमारा 16 था, यानी कि 3x को हमें चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा 4 है। अगर मैं 4 के अंदर 4 मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा 16 बन जाता है, यानी कि मेरे को 3x को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 12x माइनस 3x। अब देखो 12 माइनस 3x क्या हो जाएगा हमारा? 9x/16। ये आ गई हमारी a3 यानी कि थर्ड टर्म, 9x/16। हमारा 3 बार जो है 1/4 करने के बाद, 2 बार 1/4 करने के बाद, सॉरी मैंने ये ऐसे 3 बार कर दिया था, सबसे पहले तो इतनी थी, एक बार 1/4 किया और 2 बार 1/4 किया। 2 बार 1/4 करने के बाद हमारी जो है a3 वो कितनी आई है? 9x/16। अब हमें d निकालना है, क्योंकि हमें वही पूछा है क्या ये हमारी एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो a2 माइनस a1 अगर मैं करूँ 3x/4 माइनस x, यहाँ पे हमें एलसीएम लेंगे जैसे हमने पहले किया था, तो 3x नीचे एलसीएम ले लिया हमने,
तो इसके नीचे 1 है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसके साथ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो 4 है, तो एज इट इज़ हमारा 3x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, ताकि हमारा यहाँ पे जो है 4 बन जाए। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -4x इज इक्वल्स टू -x/4, क्योंकि हमारा -4 बड़ा था एज कम्पेयर टू हमारा 3। बट देखो, जो हमारा बड़े के सामने साइन होता है हमारा हमेशा वही आता है। अब d निकालना है हमें a3 - a2 करके। a3 क्या था हमारा 9x/16, यहाँ पे देखो, माइनस a2 क्या था हमारा, यहाँ पे a2 है हमारा 3x/4। देखो मैं यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे, 16 का यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा, फिर से 4 को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 4 4 जा, तो ऊपर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैसे तो आपको ये पता होगा। तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस आ रहा है देखो 3x/16, बट माइनस का, क्योंकि बड़े के सामने क्या है हमारा माइनस का साइन है। 12 बड़ा है ओबियसली हमारे 9 से, तो हमारा जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। देखो ये डिफरेंस है हमारा -x/4 और ये है हमारा -3x/4, यानी कि जो है ये हमारी एपी फॉर्म नहीं कर रही है, इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन एपी। यही था हमारा सेकंड पार्ट। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको जो आपका डाउट है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर इज ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। अब उन्होंने बोला है कि जो कॉस्ट है डिगिंग वेल की, तो वो फर्स्ट मीटर, एवरी मीटर जो है डिगिंग की बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि देखो फर्स्ट किलोमीटर ऐसा थोड़ी ना है कि हमारी जो है 1 मीटर तक इतनी रहेगी और 2 मीटर तक भी उतना ही रुपीज़ रहेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो यानी कि हमें यहाँ पे हमारी जो है बढ़ती चली जा रही है। तो फर्स्ट की उन्होंने बोला है फर्स्ट मीटर की जो कॉस्ट है डिगिंग की वो है हमारी 150, यानी कि हमारा जो ए है A1 है वो क्या हो गया 150। ये आपका फर्स्ट पार्ट की तरह ही है क्वेश्चन। अब आगे बोला है एंड राइज बाय ₹50 ईच सब्सिक्वेंट मीटर। उन्होंने बोला है कि अगर आप दो मीटर तक करवा रहे हो तो आपको +50 करना पड़ेगा, यानी कि हर मीटर पे आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी कि अगली जो A2 हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे 150 + 50, यानी कि फर्स्ट मीटर के तो देने पड़ेंगे। अब देखो आप 2 मीटर करवा रहे हो, अगर आप 2 मीटर करवा रहे हो तो ऐसा तो अगर आप 2 मीटर करवा रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपने 1 मीटर तो करवाया ही नहीं और सीधा 2 मीटर कर गए। सबसे पहले 1 मीटर हुआ होगा, फिर 2 मीटर होगा, तो फर्स्ट मीटर का तो 150 है और सेकंड मीटर का यानी कि एडिशनल का उन्होंने 50 बोला है तो 50 मैंने प्लस कर दिया। अब A3 क्या हो जाएगा हमारा A2, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं। A2 जो हमारा आएगा, देखो अगर आप इसे प्लस करोगे तो आपकी जो A2 की है उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है आपकी 200। अब नेक्स्ट A3 क्या हो जाएगी 200 + 50 यानी कि 250। अब देखो ऐसे ही आपकी चलती चली जाएंगी, क्योंकि आप अगर 3 मीटर करवाओगे तो आपकी इतनी है 250 है, तो 4 मीटर करवाओगे तो आपकी 300 हो जाएगी, 5 मीटर करवाओगे तो देन आपकी ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। तो देखो हमें तो यहाँ पे हमारे जो है AP फाइंड आउट करना है, क्या ये हमारी AP है, तो इसलिए मैं यहाँ पे हमारी 3 टर्म तक ही करेंगे। तो D A2 - A1 करेंगे। A2 है हमारा यहाँ पे 200 और A1 क्या है हमारा 150, तो हमारा जो डिफरेंस है वो 50 आया है। अब यही मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि कुछ जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं वो किसकी वजह से आ रही है, मतलब डिफरेंस ही तो बढ़ा रही है, वो हमारा डिफरेंस बना रही है उसके अंदर। जैसे देखो अगर आप एक मीटर से 2 मीटर तक जा रहे हो, 1 मीटर से 3 मीटर तक जा रहे हो, यानी कि आप बढ़ते चले जा रहे हो, यानी कि आपका जितना आप बढ़ोगे उतना आपका जो है फर्स्ट मीटर से आपका जो है डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए यही आपका जो है D होगा। अब A3 - A2 करना पड़ेगा आपको, वैसे तो आपको पता चल गया होगा लेकिन आपको करके बताना पड़ेगा। A3 आपका है 250 और A2 है आपका 200, तो आपका यहाँ पे भी 50 आ गया। आपका जो डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि ये आपकी AP फॉर्म कर रही है। यही था आपका। अब देखो एक और चीज़ बता देती हूँ मैं आपको,
अगर आपको कोई भी यहाँ पे अगर ये डाउट हो रहा है कि मैं यहाँ पे ऐसे करके बता रही हूँ, लेकिन आपने फॉर्मूला भी ये भी तो पढ़ा था, A2 इज इक्वल्स टू A प्लस डी और A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। अगर आप इस फॉर्मूला से करोगे तो आपको यहाँ पे D पहले रखना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे D50 नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है क्या ये हमारा कॉमन जो AP फॉर्म कर रहा है वो तो हमें कॉमन डिफरेंस बाद में निकालना है। अगर हम उसे पहले ही निकाल के बैठ जाएंगे तो ऐसे नहीं होगा। ये तो मैंने आपको तरीका बताया है कि आपका क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं है ये देखने के लिए। वैसे आपकी कैलकुलेशन में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होंगी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल यहाँ पे आपकी कैलकुलेशंस है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, फिर देन हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब देखो जो आपका फोर्थ पार्ट है उसके अंदर क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 is deposit at compound interest at 8% पर एनम। उन्होंने कहा है कि एक देखो वो क्या कर रहा है, 10,000 रुपीज़ जो है जो है डिपॉजिट कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारा 8%, यानी कि आपको 8% का जो है प्रॉफिट होगा। उसके बाद जैसे देखो क्या होता है, आपने देखा होगा, अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि अगर आप बैंक के अंदर जो है कुछ भी रुपीज़ डिपॉजिट करते हो तो उसका जो है आपको कुछ ना कुछ बढ़ के मिलता है। जितने दिन आप रखते हो या फिर जितनी आपको आपकी जो है अमाउंट होती है उसके हिसाब से आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। अब देखो अगर आपको याद हो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, देखो मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। जो आपका एक सेकेंड, देखो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, देखो, और इंटू में ऊपर आपका T। अब देखो आपको ये P क्या है, P में बता देती हूँ आपको, प्रिंसिपल। ये है आपका प्रिंसिपल। ये भी मैं बताऊंगी कि मैं किसको प्रिंसिपल बोल रही हूँ यहाँ पे। ये आपकी परसेंटेज, जितनी परसेंट रेट में होता है वो हमें यहाँ पे करना है। यानी कि 8% बोला है तो हमारा यहाँ पे देखो 8% बोला है तो आपका यहाँ पे 8/100 हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर पुट करोगे 8% बोला है इसलिए यहाँ पे नीचे जो आपका 100 आया हुआ है, आप यहाँ पे सीधा अपना यहाँ पे सोल्व करके पॉइंट में आंसर निकाल के यहाँ पे सीधा रख सकते हो। बाद में आपको यहाँ पे नीचे अपॉन में 100 लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 को जो है परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया हमारे जो अमाउंट के अंदर। अब देखो आगे ये जो आपका टी है, यानी कि 1 साल के लिए रख रहे हो तो आपका कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, यहाँ पे आपका यही तो आपका जो जरिया बनेगा अगली टर्म निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो और कुछ दे ही नहीं रखा कि 8% बढ़ता चला जा रहा है। यही कंडीशन दे रखी है, यही कंडीशन दे रखी है आपके फर्स्ट की भी। तो नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, आपके टाइम से ही तो निकालेंगे, टाइम ही तो बढ़ता चला जाएगा। 8% अगर आप 1 साल तक रखते हो तो 8% का आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप 2 ईयर के लिए रख रहे हो तो यानी कि 2 साल के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला में टी की जगह 2 रखना है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखो अब यहाँ पे A1 जो है उसने जो है डिपॉजिट जितना किया है वो आपका 10,000 है। तो A2 कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करेंगे अपना P। अब प्रिंसिपल क्या होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या बताना चाहती हूँ मैं, यहाँ पे जो आप डिपॉजिट कर रहे हो वही आपका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। यानी कि जो आपने अमाउंट डिपॉजिट की है उसी के जरिए तो आप अपनी नेक्स्ट टर्म निकालोगे, यानी कि उसी के जरिए तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि जो आपने डिपॉजिट ही नहीं किया उसका आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाए, यानी कि जो आपने डिपॉजिट किया है वही आपका होगा प्रिंसिपल। आपने डिपॉजिट किया है 10,000, यानी कि A1 आ गया, और इंटू में 1 प्लस, अब देखो रेट वो होगा जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में दे रखा है, 8% दे रखा है, 8/100 हो जाएगा। और टाइम देखो आपका फर्स्ट ईयर के लिए होगा सबसे पहले, फिर हम सेकेंड ईयर को निकालेंगे। तो 10,000 यहाँ पे हम हमारा एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, तो 100 को हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 8/100 टाइम 1 ईयर के लिए था। यहाँ पे हमारे जो है कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ, अंदर एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, 100 इंटू 108, तो हमारा जो है लास्ट में आएगा जो हमारी यानी कि A2 आएगी नेक्स्ट टर्म,
नेक्स्ट ईयर वाली जो है तो हमारी आ गई 10,800। यानी कि आपका, अगर आप उस रुपीज़ को देखो, मानो आपने 10,000 डिपॉजिट कर दिया, अगर आप उसे 1 साल तक उसे वापस नहीं लेते हो तो अगले साल अगर आप उसे निकालते हो तो आपको कितने रुपीज़ मिलेंगे, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से आपको मिलेंगे 10,800। यानी कि आपको 800 रुपीज़ का मुनाफा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो A3 यानी कि अगर आप 2 साल तक रखते हो, हमें मैक्सिमम यहाँ पे हमारा 2 ईयर्स के लिए ही निकालना है। अगर आप प्रिंसिपल आपका वही रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज होके 10,800 हो जाएगा, नहीं, आपका जो है प्रिंसिपल वही रहेगा, इनटू में यहाँ पे 108 ही कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा यहाँ पे वही होने वाला है जैसे हमने यहाँ पे किया था। अब देखो यहाँ पे हमारे 0 से 0 कैंसिल हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पे हमारा जो है स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर के अंदर क्या होगा, स्क्वायर के अंदर यानी कि हम 100 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा 100 फिर भी बच जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 इंटू 8/100 इंटू 108। और अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आप इसे ऐसे भी तो कर सकते हो ना, स्क्वायर को अगर आप 0 से 0 कैंसिल ना करो तो ये यहाँ पे देखो, फटाफट से कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000 इंटू में स्क्वायर है तो यानी कि हमें यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 108 आ जाएगा। 100 + 8 करने के बाद इंटू में 100 हो जाएगा। और स्क्वायर है तो यानी कि आपकी जो है 2 बार वैल्यूज आती हैं, 2 बार आती हैं। देखो अगर 2 का स्क्वायर होता है तो कैसे होता है, 2 × 2 ही तो करते हैं। 4 होता है तो 2 × 2 भी तो 4 ही होता है। 3 का स्क्वायर करते हैं तो यानी कि 3 × 3 होता है। क्यूब होता है तो 3 × 3 × 3, 3 बार हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे भी हमारी 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे यहाँ पे 108 × 108 हो जाएगा। ये हमारी आ जाएगी सेकेंड ईयर की जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के बाद जो हमारी अमाउंट है वो। अब देखो जो आपका A3 है वो क्या है आपका 11664। अब देखो अब आपको डिफरेंस निकालना है। D = A2 - A1 करेंगे। A2 है हमारा यहाँ पे देखो 10,800 माइनस A1 क्या था आपका 10,000। अब देखो अगर मैं इसे माइनस करूंगी तो मेरा यहाँ पे आ गया 800, यानी कि मेरे को यहाँ पे जो D है वो 800 मिला है। अब नेक्स्ट देखो D = A3 - A2 करेंगे। A3 क्या है हमारा यहाँ पे 11,664 माइनस A2 क्या था हमारा यहाँ पे 10,800। अगर मैं यहाँ पे हमारा माइनस करती हूँ तो हमारा 64 और 8, ये हमारा आ गया डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है वो सेम नहीं है, यानी कि हमारा डिफरेंस जो है सेम नहीं है, तो ये हमारी एपी फॉर्म नहीं कर रही है। डिफरेंस सेम होता है तो ही तो एपी फॉर्म करती है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है तो ये हमारी एपी फॉर्म नहीं कर रही है। इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन एपी। ये था आपका 4th पार्ट। अब देखो आपके सिंपल क्वेश्चन हैं। अब आपका यहाँ पे बोला है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी फाइंड आउट करनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी गिवन बिलो। आपको जो है ए दे रखा है, डी दे रखा है और आपको क्या बोला है 4 टर्म निकालो, A1 A2 A3 और A4। सिंपल है, A1 तो दे ही रखा है तो 3 ही तो टर्म निकालनी है। अगर मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला से करके दिखाऊं और अगर आप बिना फॉर्मूला के करना चाहते हो तो देखो कैसे होगा। A1 तो आपका है 10, A2 क्या हो जाएगा 10 + 10 यानी कि 20, A3 क्या हो जाएगा आपका 20 + 10 = 30। लेकिन आपको यहाँ पे ऐसे नहीं करके आना है। अगर आप चाहते हो तो ट्रिक है, वैसे ज़्यादा MCQ में आता है तो आप ऐसे कर सकते हो। A2 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, आपको यहाँ पे ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो A + D = 10 + 10 आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखो सेम ही आ रहे हैं। और A3 क्या हो जाएगा आपका
ए प्लस 2d। यहाँ पे मैं 2d क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हमारा ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस, अरे क्या लिख रही है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कि जो ये हमारी यहाँ पे जो टर्म आएगी, जो सी टर्म हम निकाल रहे हैं उसे हमें मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस करके। यानी कि अगर यहाँ पे ए 6 है तो 6 माइनस 1 करने के बाद 5d। यानी कि आपको ऐसे फॉर्मूला में फिट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ पे 3 है तो 2 आएगा, 4 है तो 3 आएगा, ऐसे करना है। तो ए क्या है आपका, यहाँ पे ए क्या था 10 प्लस 2 इंटू डी भी आपका है 10, तो 10 प्लस 20 क्या हो जाएगा आपका 30। यानी कि आपकी जो है हमने 3 टर्म निकालनी है। अब 4 टर्म निकालनी है हमें। 4th टर्म क्या हो जाएगी आपकी A4, 4 टर्म ही निकालनी है ना हमें, यस। अब 4th टर्म निकालनी है तो मैंने आपको क्या बताया था, इससे 1 माइनस करके हमारा यहाँ पे A3D आ जाएगा, a प्लस 3d। ए है हमारे यहाँ पे 10 प्लस 3 इंटू डी भी हमारा 10 है, तो 10 प्लस 30 क्या हो जाएगा आपका 40। यानी कि आपकी जो 4th टर्म है आपकी वो आ गई 40। यही थी आपकी फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट के अंदर जो आपका है ए है वो -2, अब डी है आपका 0, डी 0 है, कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है। तो यानी कि जो आपकी जो A2 होगी वो भी तो -2 होगी, A3 भी आपकी -2 होगी, A4 भी आपकी -2 ही होगी। कैसे होगी देखो, A प्लस डी आपकी होती है A2, A है आपका -2 प्लस डी है आपका 0, तो -2 ही तो आएगी। A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। डी आपका 0 है तो आपका 2 के साथ, अगर 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही होता है, और ये है आपका -2, तो आपकी A3 भी -2 आ गई। डिफरेंस ही 0 है तो आपकी सेम एज इट इज टर्म है जो चलती जाएंगी। ये AP भी फॉर्म करेगी क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारा 0 के इक्वल आएगा, इसलिए। अब जो आपका थर्ड पार्ट है उसके अंदर देखो, आपका थर्ड पार्ट में ए दे रखा है, आपका A1 दे रखा है 4, डी दे रखा है -3, तो वही हम हमारा यहाँ पे 4 टर्म निकालनी है, तो A2 क्या हो जाएगा, A2 वही A प्लस डी करेंगे। सिंपल है ये आपका चैप्टर। एक बारी स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसा लगेगा कि क्या है, अगर आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे, सिंपल बेसिक से स्टार्ट करोगे तो ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। इसके अंदर बस हमारी जो है कैलकुलेशन चलती है, ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन भी नहीं है। यहाँ पे एक टाइप के क्वेश्चन चलते रहते हैं आपके। A-3 हो जाएगा, 4-3 हो जाएगा, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4-3 आपका 1 हो गया। अब देखो A2 निकाला था हमने, A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D करेंगे। A क्या है आपका यहाँ पे 4 प्लस 2 इंटू डी क्या दे रखा था -3, तो 4 माइनस क्यों किया मैंने, अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। लेकिन देखो एक तो देखो बड़े के सामने माइनस का साइन था, दूसरी चीज़ यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो साइन है इसलिए माइनस का आया। तो यहाँ पे जो है हमारा जो A3 आएगा वो आ गया 2 बट माइनस का, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बड़े के सामने किसका साइन था, माइनस का साइन था। अब देखो हमें A4 तक निकालना है, तो 4th टर्म क्या हो जाएगी, A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D। ए क्या था आपका 4 है प्लस 3 इंटू डी है आपका यहाँ पे -3, 4 प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और बड़े के सामने माइनस का साइन है, और 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे 4 टर्म जो है निकालनी है। अब देखो आपका जो 4th पार्ट है उसके अंदर क्या है, A1 है आपका -1, और जो आपका डी है वो है आपका 1/2। ज़्यादा घबराना नहीं है, सिंपल है। आपको यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करना है या फिर प्लस करते चला जाना है, सिंपल वही हमें यहाँ पे वही करना है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पे। तो A2 क्या हो जाएगा आपका, मैं दोनों तरीके से करके दिखाती हूँ आपको, इक्वेशन सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 था, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, -2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1/2, बड़े के सामने माइनस का साइन था इसलिए माइनस आ गया। अब देखो A3 क्या होगा आपका A2 प्लस डी, A2 क्या है आपका -1/2 प्लस डी क्या है आपका यहाँ पे 1/2। तो देखो यहाँ पे जो आपकी A3 आएगी वो 0 ही तो आएगी, क्योंकि दोनों के साइन जो है वो डिफरेंट है। और अगर मैं यहाँ पे आपको A3 जो आपके जो है फॉर्मूला से अगर करके दिखाऊं, क्योंकि इससे अगर इसको अगर मैं फॉर्मूला से करूं, फॉर्मूला से सिंपल आपका A2 क्या होता है A प्लस डी तो होता है, तो वही मैंने यहाँ पे आपको किया है। ये आपका जो A2 होता है वो दोनों में सेम ही होता है, दोनों का फॉर्मूला। तो A3 आपका यहाँ पे A प्लस 2D, तो A है आपका यहाँ पे -1, ये क्या है आपका
-1 प्लस 2 इंटू डी क्या था आपका 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1 प्लस 1 तो कैंसिल हो गए, ये आपका यहाँ पे A3 क्या आ गया 0 आ गया। अब ये आपका है लास्ट पार्ट। इसके बाद हम हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके जो है क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। पहले ही आपकी जो है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे जो ये क्वेश्चंस है आपके। डी है आपका -0.25। अब देखो A2 क्या होगा, A2 क्या होता है A प्लस डी, तो A प्लस डी करेंगे -1.25 पॉइंट के बाद प्लस, यह भी हमारा माइनस में है तो हमें ब्रैकेट में लेना है सबसे पहले, ताकि हमारे जो है साइन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको साइन में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप एज इट इज़ आराम से अपना कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे मैं माइनस करूँ, माइनस कैसे करना है आपको, अगर आपको माइनस करने में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर याद रखना, लेकिन मैं यहाँ पर माइनस ही नहीं कर रही हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर माइनस नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर हमारा प्लस करूँगी, क्योंकि ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और प्लस कैसे करते हैं, देखो जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। ये जो जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे मेरा 2.0 लिखूं, एक है मेरा यहाँ पे 2.0 और यहाँ पे है एक मेरा 1.0, तो देखो जो मेरे पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है तो वो एज इट इज होनी चाहिए, चाहे वो वैसे हो, चाहे वो ऐसे दे रखी हो 12.0 और 2.0, तो आप इसे ऐसे ही लिखोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा 1.50, और माइनस का साइन आएगा, दोनों के ही सामने साइन है, लेकिन हम बड़े का देखते हैं तो बड़े के सामने भी हमारा माइनस का ही साइन है। A3 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे A प्लस 2D, ए क्या है आपका -1.25 प्लस 2 इंटू डी आपको पता है -0.25। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, प्लस माइनस माइनस ही होगा आपका -1.25। अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखो मल्टीप्लाई कैसे, अगर पॉइंट का होता है तो आपको पॉइंट भूल के आपको मल्टीप्लाई करना होता है और बाद में अपना पॉइंट लगा देना होता है। पॉइंट कैसे लगाओगे, 2 के बाद पॉइंट है तो यानी कि आपका 2 के बाद ही पॉइंट आएगा, तो 0.50, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आपको प्लस करना पता चल गया कि पॉइंट के नीचे पॉइंट करके आपको प्लस करना है, तो -1.75, ये क्या हो जाएगी आपकी A3। तो आपको A4 तक निकालना है, A4 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे A प्लस 3D, ये है आपका -1.25 प्लस 3 इंटू डी था आपका 0.25। अब देखो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 3 15 5 2 10 11 ठीक है एक सेकेंड प्लस का ब्रैकेट आएगा ना पहले, माइनस का 0.75 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1.25 -0.75 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे -2.00 आंसर आएगा। मैंने 00 आंसर क्यों लिखा, क्योंकि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि दीदी ने यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखती तो हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे को ही थी। तो देखो यहाँ पे 2 के बाद 0 है तो इसलिए मैंने 2 के बाद जो है पॉइंट लगा दिया। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।